हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, एंड जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड इस रीडिंग को लाइक जरूर करना है ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आएँ जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करते हैं। Okay. Fear of touch, excuses, criticizing, fear of cheating, rushing, confusion, boundaries, settling, unsocial and being a victim. Okay, चलिए मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, देखो ज़ोडिएक साइन जो है वो आने वाले कार्ड्स में आएंगे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा फियर है। कुछ ये फियर हो सकता है पास्ट को लेकर, हो सकता है आपने पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसा फेस करा है जहाँ पर आपके साथ चीटिंग हुई, आपके इमोशंस को समझा नहीं समझा नहीं गया, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर पर, जो आपके करंट पार्टनर हैं, जिनके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उन पर भी आपको शक होने लगा, इनसिक्योरिटीज आपके अंदर रही। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट या पास्ट रिलेशनशिप, या कुछ चाइल्डहुड बिलीफ आपके ऐसे थे, ठीक है। चाइल्डहुड में कुछ होता है कि हम देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपनी फैमिली में कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी वजह से बिलीफ सिस्टम इस तरीके का बन जाता है जहां पर हम लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा आपके जीवन में मुझे देखने को मिल रहा है, बिकॉज आई कैन सी द एनर्जी ऑफ फियर। आपके अंदर एक एनर्जी ऑफ फियर है, डर है, जो आपके पास रिलेशनशिप या आपके चाइल्डहुड के कुछ सर्टेन बिलीव्स की वजह से आया है। अब यहाँ पर है फियर ऑफ टच। फियर ऑफ टच यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, फियर ऑफ टच क्यों है। अच्छा, जजमेंट इसको क्लैरिफाई कर रहा है। हम क्या होता है ना, हम जजमेंट क्रिएट करने लगते हैं, कोई भी चीज होगी उसको लेकर जज ही हो जाते हैं, जजमेंट क्रिएट करने लगते हैं कि ऐसा ही होगा, ये वैसा ही होगा। हम एक्चुअल चीज को नहीं देखते हैं। जब हम किसी चीज को लेकर एक जजमेंट बना लेते हैं ना, एक सोच बना लेते हैं, एक माइंडसेट बना लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा, ठीक है, तो फिर हम उस चीज को लेकर अपनी जजमेंट को चेंज नहीं कर पाते, है ना। इस चीज को मैं और अच्छे से समझाती हूँ। अब जैसे अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा, ठीक है, उस पास्ट रिलेशनशिप में जो पर्सन आपके साथ था, हो सकता है वो आपके साथ सिर्फ इसलिए जुड़ा क्योंकि उसे आपके साथ फिजिकल होना था, या फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करना था, या आपकी फिजिकल ब्यूटी से वो बहुत ज्यादा एनहेंस था, टाइम पास कर रहा था। और ठीक है, आपको बाद में ये चीज समझ में आई कि उस पर्सन ने आपका यूज करा है, ओके, जो पास्ट आपका रिलेशनशिप था। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर फियर ऑफ टच की एनर्जी है, तो क्योंकि कुछ फियर आपके अंदर मुझे देखने को मिल रहा है, तो हम उसे यहाँ पर चेकआउट करते हुए देख रहे हैं, ओके, चेक कर रहे हैं उस चीज को। तो ये मुझे बताना आप कमेंट में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है, तो उसकी वजह से एक फियर आपके अंदर बैठ गया कि जो पर्सन आपके जीवन में आता है वो आपके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करने आता है, या आपकी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर आता है। ये एक फियर सर्टेन काइंड ऑफ आपके अंदर डेवलप हुआ। अब इस फियर की वजह से क्या चीज हुई ना कि जो करंट पार्टनर भी आपके जीवन में आया, वो चाहे आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा था, या वो आपके लिए आपकी फिजिकल ब्यूटी के साथ की वजह से वो आपके साथ जुड़ा नहीं था, या
उसकी फीलिंग बहुत जेन्युइन थी, ठीक है, लेकिन उस पर्सन ने जब आपको टच करने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज डेवलप हुई कि ये पर्सन भी मुझे यूज करना चाहता है ना। तो आपके अंदर वो फियर ऑफ टच आया। कहाँ से आया? पास्ट से आया, क्योंकि पास्ट में, पास्ट रिलेशनशिप में आपने कुछ ऐसा फेस करा था, है ना, जिसकी वजह से आप अपने करंट पार्टनर पर बिलीव नहीं कर पाए, आप उस पर बिलीव नहीं कर पाए कि वो पर्सन भी सच्चा हो सकता है या उसकी फीलिंग जेन्युइन हो सकती है। ओके, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फियर ऑफ टच जो कि कहीं ना कहीं आपके पास से आया है। कुछ ऐसा हो सकता है आपने फेस करा है जिसकी वजह से आप अपने करंट पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप एक जजमेंट बना ली थी आपने। यहाँ पर एनर्जी क्या है? जजमेंट की, कि लोग तो ऐसे ही होते हैं, होता ना, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं। आपने एक जजमेंट क्रिएट कर लिया और आपकी उस जजमेंट को आप बदल नहीं पा रहे हो। आपको जो आपके जीवन में आता है आपको वो इंसान वैसा ही लगता है, ठीक है, क्योंकि आपने एक माइंडसेट क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर अपना थोड़ा सा माइंडसेट पर आपको ऐसा लग रहा है कि वर्क करने की जरूरत है। अपने आप को देखो, हर चीज को लेकर जजमेंटल होने की या जजमेंट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप गलत धारणाएं क्रिएट कर लेते हो। अपनी धारणाओं को, अपने माइंडसेट को थोड़ा बदलो, चेंज करो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, उसे एक ही तराजू में आप नहीं तोल सकते हो, ठीक है। हर इंसान को एक ही नजरिए से आप नहीं देख सकते हो कि ये भी ऐसा है तो वो भी ऐसा होगा, ये भी ऐसी है तो वो भी ऐसी होगी। अपनी जजमेंट्स को इस तरीके से आपको बदलने की जरूरत है। एक्सक्यूजेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सन इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, हो सकता है ये पर्सन बहुत एक्सक्यूजेस देते थे आपको। क्या है ना, मैं यहाँ पर हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता, मैं यहाँ पर था, मुझे काम था, इसलिए मैं तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर पाया, ठीक है, ये कॉल पिक नहीं कर पाई। मैं अपनी फैमिली के साथ थी, इसलिए मैं तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर पाई या तुमसे मिलने नहीं आ पाई। तो कुछ ऐसा यहाँ पर आए, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है बहुत एक्सक्यूजेस देते हैं, बहुत बहाने बनाते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर क्या होती है? प्रायोरिटी की। काम आपको भी है, काम उन्हें भी है, लेकिन आपके लिए वो पर्सन प्रायोरिटी है तो आप उससे मिलने भी पहुंचोगे, आप उसे कॉल भी करोगे चाहे आप कितने ही बिजी हो, या आप उसे मैसेज भी ड्रॉप करोगे चाहे आप कितने ही बिजी हो, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर क्या है? वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात है प्रायोरिटी की। आप उनके लिए उतनी प्रायोरिटी नहीं रखते थे, आप उनके लिए मेन पर्सन नहीं थे। क्यों नहीं थे मेन पर्सन? क्योंकि आप थे खुली किताब। यहाँ पर एनर्जी क्या है? सन की खुली किताब, जहां पर आप अपने आप को पूरे तरीके से उनके सामने सरेंडर कर दिया था कि भाई ठीक है, तुम्हें जो जानना है आपने क्लियरली उन्हें बता दिया था। उनको कॉल करना, उनको मैसेज करना, उनकी एक एक बार बोलने पर कि भाई मिलने आ जाओ, आप मिलने चले जाना, अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता देना। तो आप एक खुली किताब की तरह बन गए थे। अब ऐसे व्यक्ति के साथ डील करने के लिए, ठीक है, किसी को अगर अपना बनाना है तो थोड़ा सा मिस्टीरियस तो होना पड़ता है ना, ताकि वो व्यक्ति आपके बारे में सोचने के लिए कुछ तो हो उस व्यक्ति के पास। लेकिन आप इस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी मिस्टीरियस नहीं रहे, है ना। उन्हें था कि यार मैं उसे मिलने बुलाऊंगा वो तो आ ही जाएगी, यार मैं उसे कॉल करूंगा वो कॉल तो पिक कर ही लेगी, या वो तो कॉल पिक कर ही लेगा, मैं उसे मैसेज करूंगा तो वो मैसेज का रिप्लाई कर ही देगा। तो ये चीज उनके माइंड में थी आपको लेकर, ठीक है, जहां पर आप बिल्कुल भी मिस्टीरियस नहीं थे, आप अवेलेबल थे इस पर्सन के लिए, जिसकी वजह से आप कभी भी उनके लिए एक प्रायोरिटी नहीं बन सके। और उन्होंने हमेशा आपको हर चीज के लिए एक्सक्यूजेस ही दिए हैं। क्रिटिसाइज ही करा है। क्रिटिसाइजिंग की एनर्जी को, ओके, 2 कार्ड जाते हैं, ठीक है, दोनों कार्ड को ले लेते हैं। क्रिटिसाइज करना, अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी चीजें आप पर थोपना कि तुम ऐसे ही करोगी, तुम ऐसे ही करोगे, तुम्हें ये ही करना है, तुम्हें वो ही करना है, ये चीज आपके पार्टनर की माइंडसेट में रही है, ठीक है। तो बहुत क्रिटिसाइज करा, अप्रिशिएट तो करा नहीं, कुछ अच्छा आपने करा या एफर्ट्स डाले उन चीजों के लिए, लेकिन आपको क्रिटिसाइज जरूर करा है इस व्यक्ति ने कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। क्रिटिसाइज बहुत करा गया है बेसिकली आपको। आपके लिए कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, या आपको हमेशा क्या कहते हैं कि अकेलापन आपको बहुत ज्यादा महसूस करवाया गया है, कि जैसे आप इस रिश्ते में होते हुए भी अकेले हो, आपके लिए वो अभी अवेलेबल नहीं थे, है ना। जरूरत पड़ने पर आप उनके पास पहुंच जाते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आपके पास अवेलेबल नहीं होते थे। दैट व्हाट इज इट शोज? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपके पार्टनर अवेलेबल नहीं थे आपके लिए। पेज ऑफ कप, एस ऑफ कप, लेकिन आपने उन्हें हमेशा प्रायोरिटी दी है, हमेशा मेन पर्सन की तरह ट्रीट करा है ना, हमेशा। लेकिन आपके भी, जब ये पर्सन भी ने भी कहीं ना कहीं आपको ब्रेकअप दिया, आपको सेपरेशन दिया, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ये चीजें आई कि यार पता नहीं मुझे ये गलत लोग क्यों ठकराते हैं, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मुझे अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते। आप जब और कपल्स को देखते हो ना कहीं खुद को भी क्रिटिसाइज करते हो उन चीजों के लिए, है ना। आपको खुद को भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार
मुझे अच्छे लोग क्यों नहीं टकराते, मुझे कोई ऐसा पर्सन क्यों नहीं टकराता जो मुझे वही प्यार दे जो मुझे चाहिए, या जो मेरे लिए सीरियस हो, जो मेरे साथ टाइम पास ना करें या जो मेरा यूज ना करे। ठीक है, आपको ये चीज कई बार फील होती है, लेकिन बात यहाँ पर माइंडसेट की है। कई बार क्या होता है ना, जिस चीज से आप डरते हो वो चीज आपके सामने यूनिवर्स लाकर खड़ा कर देता है कि ठीक है, आप इस चीज से डर रहे हो, चलो अपना डर निकालो, इस चीज को फेस करो। तो उस चीज को हमेशा फेस करना चाहिए। यूनिवर्स अगर कुछ चीज आपके सामने लाकर रख रहा है ना, तो उस चीज को फेस करो। डरोगे चीजों से तो वो चीज और होंगी आपके जीवन में। जिस दिन डर को भी आंख दिखाकर कह दिया ना कि भाई नहीं अब नहीं चलेगा, तो डर अपने आप चला जाता है। तो डर मत रखो अपने अंदर, डर को मत पालो अपने अंदर। फियर ऑफ चीटिंग, अब यहाँ पर भी फियर है आपके अंदर चीटिंग का। हमेशा इनसिक्योरिटी रही है, यार ये व्यक्ति मुझे छोड़कर चला जाएगा, ये किसी और का हो रहा होगा। आप उनसे को कॉल करते थे, उनका कॉल बिजी आता था, आपको लगता था वो पर्सन किसी और से बातें कर रहा है। फोन में उन्होंने पासवर्ड लगाए होते थे, आपको लगता था पता नहीं कुछ क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ चीटिंग, फियर ऑफ बिट्रेयल, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर रही हैं, है ना। आपको कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ माइंड नहीं मिला, इस रिलेशनशिप में आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिला। एक में भी हो सकता है, देखो आपके पार्टनर शायद ग्रीन फ्लैग थे भी, यानी ग्रीन फ्लैग होने का मतलब है कि वो एक सही पर्सन थे भी, लेकिन आप क्योंकि इससे पहले बहुत रेड फ्लैग से टकराए हो ना, तो शायद आप इन्हें भी एक रेड फ्लैग की कैटेगरी में देख रहे थे, है ना। आपको लग रहा था यार ये भी रेड फ्लैग है। आपने एक माइंडसेट, मैंने क्या कहा, आपने एक माइंडसेट क्रिएट कर लिया था इस पर्सन के लिए कि ये ऐसा ही होगा या ये ऐसी ही होगी। तो ये चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है, जहां पर अगर ये पर्सन आपके जीवन में ग्रीन फ्लैग थे भी, तो आप इन्हें एक रेड फ्लैग के कैटेगरी में देख रहे थे कि जैसे ये पर्सन भी एक रेड फ्लैग है और आपको चीट करेंगे, आपको यूज करेंगे। और जब इन्होंने आपको सेपरेशन दिया तो आपको लगा कि देखा, आप कहीं ना कहीं आपने अंदर से ये चीज देखी कि यार देखा, मुझे यही लग रहा था, यही हो सकता है एक दिन, और वो चीज सच हो गई, है ना। जबकि हो सकता है पर्सन ग्रीन फ्लैग थे, हो सकता है सब कुछ सही था, हो सकता है ये आपका यूज नहीं कर रहे थे, ये जेन्युइनली बिजी थे, ठीक है, किसी और रीजन की वजह से इन्होंने अपने फोन में पासवर्ड लगा रखे थे, लेकिन आप इन पर यकीन नहीं करते थे। कई बार आपको क्या होता है ना, दिस इज द एनर्जी ऑफ हैंग्ड मैन, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम ना इतना ज्यादा अपने चीजों को लेकर इतने पक्के हो जाते हैं, अपने थॉट्स को लेकर, कि हमें लगता है कि यार यही होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा वैसा ही हो। रशिंग विद हैंगमैन की एनर्जी क्यों है, ये व्यक्ति आज भी आप में स्टक हैं, मिस करते हैं। एक हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपके डिवाइन कनेक्शन है ये पर्सन, और आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हो। लेकिन आप जो सोलमेट होता है ना, ट्विन फ्लेम होता है ना, वो कई बार हमारे जीवन में अगर आता है ना, तो वो बहुत, ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स तो बेसिकली होते ही ऐसे हैं कि वो हमें हील करने के लिए, हमारी सोल ग्रोथ के लिए हमारे पास आते हैं, ठीक है। ये पर्सन भी आपको हील कर रहा है, ये पर्सन भी आपको सोल ग्रोथ दे रहा है। क्यों? ताकि आप जो हो जीवन में आगे बढ़ चुका, आप अपने सोल पर्पस को ना भूल जाओ, ठीक है। आप हो सकता है इनके साथ रहकर इन पर हमेशा डिपेंडेंट रहते हो, क्या वो कोई सोल्यूशन है? नहीं। लेकिन जो ये सेपरेशन हुआ है, ठीक है, जो ये सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में, अब इस सेपरेशन में आप एक सेपरेट आइडेंटिटी बन रहे हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, एक कॉन्फिडेंट, एक मैच्योर पर्सन बन रहे हो, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है। तो शायद ये सेपरेशन भी नेसेसरी था आपके लिए, ताकि आप अपने सोल ग्रोथ को, अपने सोल पर्पस को अचीव कर पाए अपने जीवन में। यूनिवर्स देख रहे हो, दैट वर्ड आई चूज, अपने सोल पर्पस को आप अचीव कर पाए। जिस दिन आप सोल ग्रोथ होगी, जिस दिन आप अपने सोल पर्पस को अचीव करोगे, जिस दिन आपके पार्टनर की भी सोल ग्रोथ होगी, ठीक है, उस दिन आपका वापस रियूनियन हो जाएगा। तो कुछ चीजें रीजन की वजह से होती हैं, ठीक है। हर चीज के पीछे, कुछ क्या, मैं कहूंगी कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीजन जरूर होता है कि वो चीज क्यों हुई है आपके जीवन में, ठीक है, क्या सिखाने के लिए वो चीज हुई है आपके जीवन में। कंफ्यूजन, 7 ऑफ पेंटिकल, ये व्यक्ति आपके जीवन में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, यानी आप कंफ्यूज रहते हो, आपको नहीं पता ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है ना। मेरे इस पर्सन मुझे भूल गया है या सच में सिर्फ एक नाटक कर रहा है, फेक प्रिटेंड कर रहा है कि भाई मुझे भूल चुका है। आप नहीं जानते हो, आपके मन में अभी भी बहुत सवाल है। आप इस पर्सन को देखते हो, आपको मिक्स्ड फीलिंग आती है, आप समझ नहीं पाते हो यार क्या क्या चल क्या रहा है इस पर्सन के दिमाग में, आखिर ये चाहता क्या है ये पर्सन।
आप फ्यूचर देखते हो तो आपको लगता है पता नहीं फ्यूचर है इस रिश्ते का, नहीं है, या ये पर्सन मुझे छोड़कर चला जाएगा और मैं खामखा इस व्यक्ति का वेट कर रही हूँ। आपने बहुत समय दिया है इस रिश्ते को, 7 ऑफ पेंटिकल, बहुत समय दिया है आपने इस रिश्ते को। अब आपको लगता है कि इतना समय कहीं मेरा बर्बाद तो नहीं हो गया, क्योंकि आपने कुछ रिसीव तो करा नहीं इस रिश्ते में। आपको लगता है इतना कुछ करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मुझे तो वो चीजें नहीं मिली जो मैं डिजर्व करती थी। मुझे इस व्यक्ति से प्यार चाहिए था, इसके एफर्ट्स चाहिए थे, वो नहीं मिले। तो आप ये चीज सम टाइम फील करते हो, क्योंकि आपने काफी समय इस रिश्ते को दिया है। तो ये रिश्ता आपको कंफ्यूज करे हुए है, बाउंड्रीज की एनर्जी ये दिखा रही है। पेज ऑफ वैंड, ठीक है, इस कंफ्यूजन से आप बाहर निकलोगे, ये जो विशियस सर्कल है आपके जीवन का, इससे आप बाहर निकलेंगे और रियलिटी को फेस करेंगे। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचने की जरूरत है, ठीक है। एंड ये पैटर्न अपने आप टूटेगा, बाउंड्रीज हटेंगी, यू नीड टू। और जो अच्छा, अभी कुछ तक कुछ ऐसा भी रहा है कि इस व्यक्ति ने बहुत बाउंड्रीज लगाई हैं आपके सामने, कि भाई तुम 10 बजे के बाद मुझे कॉल नहीं कर सकती, तुम मुझे सुबह 9 बजे से पहले कॉल नहीं कर सकती या कॉल नहीं कर सकते। जब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ तब तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते या मिलने नहीं बुला सकते। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ मुझसे मिलने मत आया करो। या इस तरीके से कुछ बाउंड्रीज हो सकता है इस व्यक्ति ने आपके सामने लगाई हैं। हो सकता है ये चीज आप नहीं, ये चीजें आपने फेस करी हैं, या एक्स्ट्रा भी कुछ हो सकता है, बट देयर आर सम बाउंड्रीज जो आपके पार्टनर ने लगाए। लेकिन क्या आपने कोई बाउंड्री सेट करी है? नहीं, आपने कोई बाउंड्री सेट नहीं करी। वो जब मर्जी आपको कॉल करते थे, वो जब मर्जी आपसे बात करते थे, वो जब मर्जी आपको मिलने बुला लेते थे। तो देयर इज नो बाउंड्री फ्रॉम योर साइड, आपकी साइड से कोई बाउंड्रीज नहीं है। अब क्या है, आपको भी कुछ बाउंड्रीज भी तो सेट करने की जरूरत है ना। यू ऑल्सो रिक्वायर्ड ना कि भाई मैं कुछ बाउंड्रीज को सेट करूं अपने जीवन में, है ना। क्योंकि आप हमेशा तभी तो अवेलेबल रहे हो इस पर्सन के लिए, ऑल टाइम एक खुली किताब की तरह अवेलेबल रहना इस पर्सन के लिए। और तभी इस पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है कि आपको, आप पर तो ऐसे हक समझते थे जैसे आप कोई चीज हो, आप कोई प्रॉपर्टी हो उनकी, कि जब मर्जी आए जब मर्जी चले गए, जब मर्जी बात करी जब मर्जी वहां से चल बात करनी बंद कर दी, जब मर्जी ब्लॉक खोला जब मर्जी ब्लॉक कर दिया। क्यों? ठीक है, आप कोई चीज नहीं हो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपके अपने इमोशंस हैं, आपने कभी कोई बाउंड्री सेट नहीं करी, ठीक है। इनके लिए कभी टफ नहीं बने, तो यू नीड टू बी लिटिल बिट टफ। सेटलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यस, ये पर्सन फूल की एनर्जी है। ओके, डोंट स्टे विद समवन हु इजंट राइट फॉर यू जस्ट टू बी दिस बिकॉज इट्स सेफ, ठीक है। अब ये पर्सन आपके लिए साथ सेटल होना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, बिट्रेयल दिया, आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी के पास चले गए। अब थर्ड पार्टी के पास उन्हें लगा कि थर्ड पार्टी मेरा क्रश है, मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है। लेकिन जब थर्ड पार्टी के पास रहने लगे तो उन्हें समझ में आया, नहीं यार, थर्ड पार्टी तो नहीं है, वो थर्ड पार्टी तो नहीं है जो मुझे चाहिए, है ना, वो तो आप हो। अब आपसे दूर रहने के बाद ही तो आपकी इंपॉर्टेंस समझी है ना उन्होंने, कि आप क्या हो उनके लिए। और अब वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। वो किसी गलत इंसान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो आप सही इंसान के साथ रहना चाहते हैं। जब आप एक सही इंसान के साथ होते हो तो आप खुश होते हो, आप हैप्पी होते हो, आप अच्छा महसूस करते हो, आप पॉजिटिव महसूस करते हो। लेकिन जब आप एक गलत इंसान के साथ होते हो ना, आप मुरझा जाते हो, आप नेगेटिव फील करने लगते हो, आप अच्छा महसूस नहीं करते हो तब, ठीक है। आपको हर समय स्ट्रेस रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है। तो यही चीज यहाँ पर है, वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि ये जो अपनापन है, अच्छा महसूस करना, खुशी महसूस करना, वो आपके साथ करते हैं, वो चीजें किसी और के साथ नहीं करते हैं। तो फूल की एनर्जी, ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलिएशन लाइक करना चाहते हैं। ओके, अनसोशल, ओके, शायद आप लोगों से बातचीत करनी कम कर दी है या बंद कर दी है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनकी वजह से आपने लोगों से बातचीत करनी कम कर दी थी, अपने दोस्त खो दिए थे, आपने दोस्तों से बात करनी बंद कर दी थी। आपकी पूरी दुनिया ही ये व्यक्ति बन गया था, मतलब आपके पार्टनर ही लाइक आपके लिए सब कुछ बन गए थे। तो आप पूरी दुनिया ही कौन बन गया था आपकी? आपके पार्टनर ही तो आपकी पूरी दुनिया बन गए थे। उसके अलावा आप शायद अपने फ्रेंड्स की कॉल पे कम नहीं करते थे, ठीक है। अपनी फैमिली ग्रुप से आपने एग्जिट ले लिए थे। एंड तो सोशली मतलब इतने एक्टिव नहीं हो रहे थे आप, स्टेटस पोस्ट डालना इतना बंद कर दिया था आपने, या ऑफिस भी जाते थे तो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, है ना। हर समय अपने पार्टनर के बारे में सोचना, उनको लेकर स्ट्रेस होना, उनको लेकर परेशान होना, ये सब चीजें जेन्युइनली रही हैं आपकी तरफ से, राइट। तो अनसोशल हो गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे आप फिर से सोशल हो रहे हो, धीरे धीरे आपके दोस्त बन रहे हैं, आप अपनी फैमिली से भी इंटरेक्ट कर रहे हो,
आप अपने आसपास कलीग से भी इंटरेक्ट कर रहे हो, तो धीरे धीरे आप सोशल सर्कल अपना बढ़ाते हुए दिख रहे हो इस सेपरेशन में, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा पीसफुल हो रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को डाइवर्ट कर पा रहे हो इन चीज़ों से, राइट। यू नो इट वेरी वेल कि आपको अपनी एनर्जी को सही रखना है और अपने आप को डाइवर्टेड रखना है। जब तक बीइंग विक्टिम फील करोगे, बीइंग विक्टिम की एनर्जी, पेज ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है, जब तक विक्टिम महसूस करोगे, जब तक महसूस करोगे कि भाई मैं तो विक्टिम हूं, मेरे साथ तो गलत हो रहा है, तब तक क्या होगा, क्या होगा, विक्टिम बने रहोगे तो विक्टिम बनाते रहेंगे लोग। मैंने कहा ना, माइंडसेट का फर्क है। स्ट्रांग बनोगे तो स्ट्रांग बनकर रहोगे फिर। तो तब आपने बहुत विक्टिम फील करा, लेकिन अब आप शायद उस विक्टिम वाली एनर्जी से बाहर निकल चुके हो। नाउ यू आर अ हील्ड पर्सन, जहां पर आप स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो, इजिली अपने डिसीजंस ले रहे हो, अपने बेसिस पर ले रहे हो, एक फ्रीडम को एंजॉय भी कर रहे हो, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपनी फैमिली से इंटरेक्ट कर रहे हो। सो यू आर नाउ अ चेंज्ड पर्सन, यू आर नॉट विक्टिम नाउ, ठीक है। अब जो पहले यू वर अ विक्टिम, नाउ यू आर नॉट अ विक्टिम, दैट इज व्हाट योर एनर्जी इज, व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, विक्टिम कभी बनकर नहीं रहना चाहिए, यू आर नॉट विक्टिम। अपने आप को विक्टिम समझोगे तो विक्टिम ही बनोगे। अच्छा, आपको हो सकता है थोड़ी रोने की भी आदत पड़ गई है, क्योंकि रोए हो ना इतना, एक हैबिट क्रिएट हो गई, ठीक है, लेकिन उससे भी आप बाहर निकल रहे हो। पहले डिप्रेशन, एंग्जाइटी नहीं भी होता था तो भी आपको हैबिट होती थी, यार डिप्रेशन क्यों नहीं हो रहा मुझे, एंग्जाइटी क्यों नहीं हो रही, ऐसा भी कुछ हुआ है आपके साथ, ठीक है, लेकिन अब आप उस चीज से भी बाहर निकल रहे हो, आपकी हैबिट्स चेंज हो रही हैं। नाउ यू आर अ हैप्पी पर्सन, आप हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, तो यू आर बिकमिंग अ हैप्पी पर्सन। और अगर ऐसा नहीं है तो ट्राई टू बी अ हैप्पी पर्सन। कोई खुशी देने आपको कोई और नहीं आएगा, आपको खुद को खुश खुद ही करना पड़ेगा। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आपके फ्यूचर एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की क्या हैं। ओके, द नेक्स्ट इज पेज ऑफ वैंड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द मून, फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एंड दिस इज पेज ऑफ कप। ग्रेट। चलो, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी समहाउ इस चीज को दिखा रही है कि फ्यूचर तो काफी ब्राइट नजर आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन खुद जैसे जैसे अपनी गलतियों का एहसास करेंगे ना, क्योंकि इन्होंने हो सकता है बहुत गलत करा है आपके साथ, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये भी अपनी गलतियों का एहसास करेंगे, इन्हें भी रियलाइज होगी आपकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि अभी तक हो सकता है जब आपके साथ ये रिलेशनशिप पे थे, ये अपने करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, लेकिन आपको इतनी अटेंशन, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। शायद तब इन्होंने जरा भी एफर्ट्स डाले होते, या मैं कहूँ जरा भी कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करके चले होते ना, आपके साथ एफर्ट डाले होते, तो डेफिनेटली शायद सिचुएशन कुछ और ही होती फिर। आपके साथ जुड़े होते, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते आपके पार्टनर। नाउ पेज ऑफ वैंड विद फोर ऑफ कप की एनर्जी, सॉरी फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि अब इन्हें ये चीज समझ में आई कि उन्हें आपको भी अटेंशन देनी चाहिए थी। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटीज हैं, आपके अंदर जेलसी है, या आपके अंदर सवाल हैं उनको लेकर, ठीक है, तो उसे दूर करना चाहिए। उन्हें 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 चुप रहकर उन सवालों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आप इनसे अगर पूछते थे भाई किससे बात कर रहे थे, जवाब नहीं देते थे, नहीं बताते थे आपको, ठीक है, उससे आपकी इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती थी। तो इन्हें समझ में आ रही है, एक एग्जाम्पल था, लेकिन इन्हें शायद अब समझ में आ रहा है कि भाई ये करने से नहीं चलेगा, अटेंशन तो देनी पड़ेगी मुझे। तो ये आने वाले समय में आपको पूरी अटेंशन देते हुए, आप पर पूरा फोकस, देखो है ना, है इनका पूरा फोकस है आप पर, पूरी अटेंशन दे रहे हैं आपकी। अब सोच रहे हैं अपनी गलतियों के बारे में कि भाई मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, और आने वाले समय में आपका माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। यानी आप अगर इनको लेकर गलत सोच रहे थे, ठीक है, तो आप इनको लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि भाई ठीक है, मतलब आप पॉजिटिव सोचने लगोगे, आपका भी माइंडसेट इनको लेकर पॉजिटिव होगा। जो नेगेटिव सोच आपकी है वो भी रिलीज होती हुई दिखेगी, और आपके पार्टनर के अंदर भी अगर किसी तरीके की नेगेटिव सोच है या नेगेटिव थिंकिंग है तो वो भी रिलीज होते हुए नजर आएगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन हटेगी, आपके पार्टनर आपको आकर क्लैरिटी देंगे हर तरीके की कि कहाँ क्या गलतियां हुई, हर तरीके की क्लैरिटी उनसे आप रिसीव करने वाले हो। एंड वो आपको आकर अपने खुलकर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। मतलब ऐसा होगा कि अपना दिल खोलकर आपके सामने रख देंगे कि भाई ऐसा है, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, और अपने इमोशंस को बिल्कुल खोल कर आपके सामने रख देंगे।
क्योंकि वो भी अब इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को नहीं चाहते हैं। रियलिटी तो ये है कि ये उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स हैं। हो सकता है इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं करा, कभी शो नहीं करा आपको कि कितनी फीलिंग्स, कितने इमोशंस हैं इनके दिल में, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अब एक्सप्रेस करेंगे, आपको बताएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं। प्रैक्टिकल नहीं बल्कि दिल दिल से सोचते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर। जस्टिस मिलेगा आपको, आप जो डिजर्व करते हो ना, आपको लगता है कि आपको वो नहीं मिला जो आप डिजर्व करते हो, आपको वो डिजर्व मिलेगा, ठीक है। आपको सच्चा प्यार मिलेगा, जो सच्चा प्यार आप ढूंढ रहे हो, और वैसा ही प्यार मिलेगा जैसा प्यार आप इनसे चाहते हो अपने जीवन में, है ना। तो वो प्यार आप इस पर्सन से रिसीव करोगे। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिश्ते में, वो सब कुछ आप रिसीव करने वाले हो, और आपका माइंडसेट काफी पॉजिटिव होने वाला है। तो अपने आप को पॉजिटिव आज से ही करना शुरू करो, ठीक है, कि आप पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे ना, देखने का नजरिया नहीं चेंज करोगे, तो फिर चीजें नहीं बदलेंगी। ओके, हो सकता है आप कुछ गलत सोच रहे थे, या हो सकता है आपने कुछ गलत देख लिया, गलत समझ लिया, उस चीज को दूर करो, है ना। चाहे तो उस चीज को लिए कुछ भी छानबीन करनी हो तो वो करो, चाहे और ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो मांगो, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस चाहिए वो मांगो, लेकिन क्लियर करो अपने आप को। इस तरीके से तो चीजें बढ़ती जाएंगी, है ना। तो जहां थोड़ा सा बदलने की जरूरत पड़े, वहां मुझे लगता है कि बदलना चाहिए खुद को, और चीजों को सॉल्व करना चाहिए। चल, मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स, आपके पार्टनर की मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो मैसेजेस यहाँ पर सबसे पहले हैं, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। यू नो, इनका भी हो सकता है इससे पहले कभी ब्रेकअप हुआ, कोई बुरा रिलेशनशिप इन्होंने भी पास में देखा है, तो दिल तब से कहीं ना कहीं इनके दिल के आसपास भी दीवारें थी, जहाँ पर ये इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहते थे आपके साथ, किसी के साथ। तो अब वो दीवारें भी तोड़ रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें समझ में आ रहा है कि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता है, और अगर आपके दिल के आसपास भी कुछ ऐसी दीवारें हैं ना, तो उसे आपको भी तोड़ना होगा, ठीक है। आई मिस यू टेरेबली, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। आई हैव चीटेड ऑन यू, यस, इन्होंने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, आपको लेकर सपने सजाते हैं आपके पार्टनर। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपको लेकर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको एक सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे हो सकता है ये बातें करते हैं, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं, नथिंग बैड। एंड आई एम डीपली इन लव विद यू, ये आपसे, आपके साथ गहरे प्यार में भी है। तो ये मत सोचो कि यार ये पर्सन तो प्यार नहीं करता है मुझसे, नहीं, दिस पर्सन इज डीपली इन लव विद यू, और काफी डीप लव है इस पर्सन का, ठीक है, काफी गहरा है आप दोनों के बीच में प्यार। ओके, लेट्स चेक दिस, ठीक है, यूनिवर्स की गाइडेंस है। सो जो कार्ड अपने आप आया है हम उसे लेते हैं। द जर्नी वॉजंट स्मूथ or the most pleasant lately, but everything is coming together. Your patience, strength, preservation will soon be rewarded. The wait is almost over and hold on. ठीक है, हर जर्नी स्मूथ नहीं होती है ना, हर जर्नी आसान नहीं होती है। सब कुछ आसान हो तो फिर क्या ही हो जाए, है ना। तो सारी जर्नियाँ आसान नहीं होती हैं, और ये जर्नी भी आसान नहीं है। आपका पेशेंस, आपका स्ट्रेंथ आपको वो चीज़ें सब देगा जो आपको चाहिए। आपने इतना जो वेट करा ना, आपका पेशेंस को बहुत, आपने जो इतना पेशेंस रखा है, ठीक है, उसको बहुत जल्दी रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत जल्दी चीज़ें बेहतर होंगी। सो वेट अब ख़त्म होने वाला है, इसलिए गिव अप मत करना, ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों को रिसीव कर पाओ जो आपके लिए हैं। ओके, और बहुत अच्छे तरीके से होगा रियूनियन, ठीक है। अपने पेशेंस को यूँ ही बनाए रखो और आगे बढ़ो अपने जीवन में। दिस इज व्हाट द मैसेज टुडे, और ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।